कहते हैं ना कि गुनाह कितनी भी सफाई से क्यों ना किया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। एक ऐसी लड़की जो शुरुआती दौर में एक लड़के के प्रेम प्रसंग में रहती है। 3 सालों तक दोनों का संबंध अच्छा चलता है। इसी दौरान लड़का प्रेमिका को मुंबई में, जहां पर वह नौकरी करता था, लेकर चला जाता है और उसके साथ में 6 महीना गुजारता है। लड़की के परिजनों को जानकारी होती है तो वह लड़के के घर लौटने का आग्रह करती हैं, उसे फोन करती हैं कि वह घर आ जाए लड़की को लेकर। लड़का 6 महीने बाद वापस आता है लड़की को लेकर और लड़की अपने घर चली जाती है। लड़का किराए का मकान लेकर एक जगह पर रहने लगता है, लेकिन मुंबई से वापस आते ही उन दोनों के संबंध में खटास आ जाती है। दोनों का मनमुटाव शुरू हो जाता है। लड़की अपने प्रेमी से संबंध तोड़ देती है, उसका फोन उठाना तक बंद कर देती है और वह एक दूसरे लड़के के संपर्क में आ जाती है। इस बात से खार खाए पहले प्रेमी के शैतानी दिमाग ने प्रेमिका के खिलाफ एक खौफनाक साजिश रच डाला। फोन करके वह प्रेमिका को एक सुनसान खंडहर में बुलाता है। पहले उसके साथ संबंध बनाता है, उसके बाद गला दबाकर अपने प्रेमिका की हत्या कर देता है। प्रेमिका जब मर जाती है तो उसके बाद भी दिल नहीं भरता उसका। वह शरीर को चाकुओं से गोद डालता है। लाश को ठिकाने के लिए वह हाथ और पैर को छोड़कर बीच वाले भाग में कपड़ा लपेट देता है और उसे जला देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित तिवारी। आज हम आपको अयोध्या जिले की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इस कहानी से उन युवा पीढ़ी को एक संदेश भी मिलेगा जो अपने परिवार वालों, अपने माता पिता, अपने संबंधियों की बात ना मानते हुए 4 दिन से हुए प्रेम प्रसंगों पर विश्वास कर लेते हैं और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को आतुर हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है पड़ोसी जिला अंबेडकर नगर के कनकपट्टी दसमड़े की रहने वाली एक 20 वर्षीय छात्रा जो कि बीए सेकेंड ईयर में थी। उसका नाम सविता था। उसका दीपक जो कि सुल्तानपुर जनपद के कूड़ेभार थाना के ग्राम देवकुली का निवासी था। प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों का प्रेम प्रसंग पिछले 3 साल से अच्छा चलता है। दोनों लोग संपर्क में रहते हैं। दीपक मुंबई में नौकरी करता था और वह सविता को लेकर वहां पर चला जाता था। दोनों 6 महीने लिव इन रिलेशन में रहते थे। इसी बीच लड़की के परिजनों को जानकारी होती है। वह लोग दीपक से निवेदन करते हैं कि वह सविता को लेकर घर वापस आ जाए। 6 महीने बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं, लेकिन यहीं से शुरू हो जाता है खौफनाक मंजर की शुरुआत। सविता अपने घर दसमड़े तो चली जाती है और दीपक दर्शन नगर में, जो कि जिला अयोध्या में है, वहां पर किराए पर मकान लेकर रहने लगता है। लेकिन दोनों में यहीं से संबंध बिगड़ने लगता है। मुंबई से वापस आने के बाद दोनों में मनमुटाव शुरू हो जाता है। सविता इतनी नाराज होती है कि वह दीपक से बातचीत करना तक बंद कर देती है। वह दीपक का फोन तक नहीं उठाती है। इसी बीच सविता एक दूसरे युवक जिसका नाम गोविंद है, उसके संपर्क में आ जाती है। इस बात से दीपक काफी नाराज होता है, वह काफी दुखी होता है और गुस्से में आकर वह अपनी प्रेमिका के खिलाफ खौफनाक साजिश को रच डालता है। अब 21 अगस्त का वह काला दिन था जब दीपक सविता को मनाता है, एक बार दोबारा उसे खुश करता है और वह गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर आने के लिए कहता है, निवेदन करता है। सविता एक बार फिर दीपक पर विश्वास करती है और वह उसके बुलाए स्थान पर पहुंच जाती है। रेलवे स्टेशन के सामने एक डाक बंगला है। गोसाईगंज रेलवे स्टेशन के सामने एक डाक बंगला है। यहाँ पर सिंचाई विभाग का कभी दफ्तर हुआ करता था। यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते थे, बैठते थे, उनका दरबार लगता था। यहाँ की जमीन रेलवे विभाग की थी, इसलिए उसने अपने जमीन को खाली करा लिया। मौजूदा समय में यह खंडहर में बदल चुका है। बड़े बड़े जंगली पौधे उगाए हैं। रात का यहाँ पर दिन में भी जाने से लोग डरते हैं। अब इसी जगह को दीपक ने चुना। अंधेरा होते ही वह सविता को लेकर सबसे पीछे वाले कमरे में जाता है। वहां पर उसके साथ पहले संबंध बनाता है, बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। सविता जब मर जाती है तो इस पर भी उसका दिल नहीं भरता, उसका गुस्सा कम नहीं होता। वह चाकुओं से उसके शरीर को पहले छलनी करता है, हाथ और पैर छोड़कर बीच वाले भाग में उसको कपड़ा लपेटता है, उसे जलाता है।
8वें दिन 29 अगस्त की सुबह 9 बजे वह सविता की मां के पास फोन करके बताता है कि उसकी लड़की की लाश रेलवे स्टेशन के पास एक कमरे में पड़ी हुई है, वो जाकर ले ले। उसने यह भी कहा कि सविता उसे सपने में आकर डरा रही है। इसके बाद वह अपना मोबाइल बंद कर लेता है। सविता की मां कमला देवी सीधा गोसाईगंज थाना पहुंचती है। वहां पर पुलिस को पूरी बात बताती है और कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र देती है। मौके पर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर राय साहब को सविता की लाश खोजने की जिम्मेदारी मिलती है। इंस्पेक्टर साहब घंटों इधर उधर खोजते हैं लेकिन सविता की लाश कहीं मिलती नहीं। लेकिन काफी प्रयास के बाद उठती बदबू को आधार मानकर जब इंस्पेक्टर साहब कोने पर स्थित एक खंडहर के उस कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर सविता की लाश सड़ी गली पड़ी रहती है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने हैं, मौके का मुआयना करते हैं। वहां से नमूने फोरेंसिक टीम एकत्रित करती है और घटना की जांच शुरू हो जाती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और डीएनए की जांच की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी बीच लड़की की मां ने पुलिस को वह मोबाइल नंबर दे दिया जिससे सुबह उसके पास फोन आया था। पुलिस ने कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला। अब उस नंबर को पुलिस ने सर्विस लांच पर लगा दिया और उसी सर्विस लांच के सहारे उस दीपक की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया। पुलिस ने महादेवा घाट जो कि गोसाईगंज में है वहां से दीपक को गिरफ्तार करने का दावा किया है। दीपक ने स्वीकार किया कि उसने गला दबाकर सविता की जो कि उसकी प्रेमिका थी उसकी हत्या कर दिया है। उसने यह भी बताया कि सविता का उससे संपर्क तोड़ना और गोविंद से संपर्क रखना उसे नागवार गुजरा जिसके चलते उसने सविता की हत्या कर दिया। तो दोस्तों आपको यह क्राइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर लौटेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।